वेलकम। लक्ष्य एजुकेशनल सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आए हैं। बायोटेक्नोलॉजी का ओवरव्यू यानी कि जो उसकी डेफिनेशन है, जो उसका मूल भाव है, उस पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे और पूरा बायोटेक्नोलॉजी तक जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी को बिल्कुल बेस से लेकर के आपके लिए हम लाए हैं, बेस से लाएंगे और पूरा इसको आपको बायोटेक किस तरह से प्रैक्टिकल होता है, किस तरह से इसमें एक फॉरेन डीएनए को हम लाते हैं और उस फॉरेन डीएनए को जो वांछित जीन है उससे हम एक पुनर्योगज जीन बनाते हैं, वहाँ तक हम आपको इसको बताएंगे। इस पर सबसे पहले मैं आपके पास लाऊंगा कि बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन से टूल हैं, कौन सी किस एंजाइम की हम बात करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करेंगे बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन से हम बात करेंगे। ओके, आइए देखिए। अभी केवल बायोटेक को हम बहुत सीरियसली पढ़ेंगे और बहुत डीप पढ़ेंगे और बहुत टाइम लगाएंगे, ठीक है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ बची नहीं है, थोड़ा बिहेवियर बचा है, थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं और हम इस मंथ उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नाउ अब हम बात इसकी कर रहे हैं, जब हम किसी भी कोशिका, किसी भी सेल और सेल ऑर्गेनिज्म के साथ सूक्ष्म जीव मिलाकर तकनीकी का उपयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अंत में हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जब सेल के अंदर ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी ऑर्गेनल्स, उसकी जैसे मेन बात है न्यूक्लियस की बात करेंगे, डीएनए की, ठीक है, उस पर सूक्ष्म जीवों को मिला करके तकनीक का उपयोग करके माइक्रोस्कोप को लेंगे हम, ठीक है, पीसीआर लेंगे हम, ऑटोक्लेव की बात करेंगे, जितने भी तकनीक है हमारे पास, हम तकनीक को लेंगे, तकनीक के साथ हाँ मानव कल्याण की चीज़ों का उत्पादन करेंगे तो उसको हम बायोटेक कहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है प्राकृतिक विज्ञान के साथ, सूक्ष्म जीवों के साथ मिल करके कोशिका का अध्ययन करना, तकनीकी का उपयोग करके। मेरे हिसाब से आप बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब मुख्यतया इस पर किसने किसने काम किया, क्या किया, किसने कैसे रहा। जब हम बायोटेक के फादर ऑफ बायोटेक की बात करते हैं, बताओ फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अब आपको ऐसे क्वेश्चन आने बहुत कम हो गए हैं और आपके लेवल तक इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं। यूपीएससी, पीसीएस वगैरह में हम इसको मान सकते हैं कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं, फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। पॉल बर्ग को हम फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। पॉल बर्ग जो हैं वो हमारे फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है, वर्ड कॉइन्ड बाय, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया, शब्द किसने दिया, ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस में, क्या पता कहीं पर देखो। बायोटेक्नोलॉजी के फादर कौन है, बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया, ये दो चीज आएंगे। सबसे पहले 1971 में जो पॉल बर्ग हैं उन्होंने क्या किया, ई कोलाई में जो सीमेंस वायरस है, उस सीमेंस वायरस को इन्होंने क्या किया, सीमेंस वायरस,
SV40 कहते हैं, उसको ई कोलाई में प्रेषित किया, ई कोलाई के अंदर उसका प्रेषण किया, तो वहां पर से बायोटेक्नोलॉजी का प्रारंभ हुआ। ई कोलाई क्या है अपने आप में बताओ जल्दी। मेरी आवाज आ रही ना, वीडियो ऑडियो क्लियर है ना। ई कोलाई को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ई कोलाई है क्या चीज? हाँ, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। उस बैक्टीरिया का फेज शो होते हैं, जो सीमेंस वायरस को जिस बैक्टीरिया में इन्होंने जिस फेज में डाला वो था लैम्डा फेज। तो इन कुछ चीज़ों को याद करना, ये कोई चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि पॉल बर्ग ने क्या किया, सीमेंस वायरस SV40, इन दोनों में से जो भी शब्द होगा, एट फर्स्ट उसका प्रेषण कहाँ किया था? ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में किया था, और बैक्टीरिया की कौन सी फेज है? लैम्डा फेज में। यहाँ तक बात ठीक हो गई। नाम किसने दिया? नाम किसने दिया? नाम दिया कार्ल एरिक ने। ठीक है, कार्ल एरिक ने। कार्ल एरिक। तो बायोटेक की अगर हम बात करते हैं, ठीक, हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी प्राकृतिक विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीवों को आपस में मिलाकर किसी तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे मानव वेलफेयर के लिए, मानव कल्याण के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई उत्पाद बनता है, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के जन्मदाता जो हैं पॉल बर्ग हैं। पॉल बर्ग ने सीमेंस वायरस SV40, इस वायरस को सबसे पहले इसमें उन्होंने क्या किया था? ई कोलाई को प्रेषण किया, ठीक है, लैम्डा फेज पर। ये तीन चीजें हैं, सीमेंस वायरस, SV40, बैक्टीरिया ई कोलाई। कौन से बैक्टीरिया और कौन सी फेज थी बैक्टीरिया की? लैम्डा फेज। याद करना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद ये आ गया कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड किसने दिया? सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी वर्ड जो है वो कार्ल एरिकी ने हमको बताया। कार्ल एरिकी ने हमको बायोटेक्नोलॉजी शब्द बताया गया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इन दोनों को याद कर लेना, इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। नाउ होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी में? ओके, ठीक है, यहाँ तक पता है। कोई ऐसी चीज जो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, उसको बताओ। हाउ एंड टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बेसिक से पूछ रहे हैं तो बेसिक आंसर अगर हम कहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी को हम अभी दो चीज़ों में देखते हैं। देखो, हम मेंडल पढ़ के आए हैं, हम मेंडल से ही आगे बढ़ेंगे, वहीं से लेंगे, तब आपको जेनेटिक और बायोटेक का क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो, टाइप एक तो होता है पुराना, जैसे हम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कहते हैं, एक प्रिमिटिव टाइप, एक मॉडर्न टाइप। एक प्राइमरी सेल्स यानी प्रोकैरियोटिक, दूसरी हम कहते हैं मॉडर्न यूकैरियोटिक। ये तो सेल्स की बात हो गई। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के टाइप की बात करें, एक ट्रेडिशनल और एक न्यू, हम दो तरीके के कहते हैं। एक तो होगी पुरानी यानी ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरी हम अगर बायोटेक्नोलॉजी के पुरानी प्रकार है, दूसरा है हमारा मॉडर्न। नहीं, ये दो बायोटेक्नोलॉजी है, दो प्रकार है हमारे पास, ठीक है। आधुनिक तकनीक और पुरानी, यानी पुरानी को हमने आधुनिक कह दिया और इसको कह दिया मॉडर्न। नई तकनीक लिखाई है हमने, ठीक है। पुरानी को आधुनिक कहेंगे, पुरानी को तो परंपरागत कहेंगे। परंपरागत और आधुनिक, परंपरागत, ठीक है। अब हम बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स की बात करें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ
जिस तरह से हमने सेल की बात की कि सेल दो प्रकार, दो टाइप से हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एक पुरानी एक नई। ऐसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी की दो बात कर रहे हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड है इसका, ठीक है, दूसरा जो मेथड आएगा मॉडर्न यानी आधुनिक। ट्रेडिशनल पुरानी या परंपरागत कह लो, और आधुनिक को नई या इस वक्त हम मॉडर्न कह सकते हैं। हम इन दो टाइप में इनको विभाजित करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क, कि क्या इनका किस तरीके से हम बायोटेक को देखते हैं। अब देखो मैं कह रहा हूं कि हम बायोटेक्नोलॉजी को देखेंगे वहां से, मेंडल से, ठीक है। अब सपोज हमने एक रेड फ्लावर के प्लांट का व्हाइट फ्लावर के प्लांट के साथ क्रॉस कराया, ध्यान देना इसको, एक रेड फ्लावर का प्लांट है, एक व्हाइट फ्लावर के प्लांट के साथ क्रॉस कराया, तो फर्स्ट जनरेशन में हमको क्या मिलेगा, जल्दी बताओ कैसे प्लांट मिलेंगे। रेड, ठीक है। अब यदि मैं कह दूं व्हाइट है डोमिनेंट और रेड है रिसेसिव, तो क्या मिलेगा, बोलो। व्हाइट मिलेगा, यानी कि निश्चित नहीं है आप, न मैं निश्चित हूं, हम निश्चित नहीं है क्या। देखो यदि इस पुरानी इस ट्रेडिशनल में क्या होता है, यहाँ पर हम डीएनए में कोई बदलाव नहीं करते हैं, डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, पहली बात ये। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा कि ये तीन, चलो हम डॉग मान लेते हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, खरगोशी मान लो, कुछ भी मान लो, डॉग मान लो, रैबिट मान लो, या प्लांट मान लो, कोई भी चीज है, फ्लावर है, तीन है। रैबिट का कलर उसका हाइट ठीक है, उसकी आइज, हम इनकी बात कर लेते हैं। तीन करेक्टर देखे हमने, कलर हमने कहा इसका कलर है वाइट, इसका है ब्लैक, ठीक है, और ये है माना रेड। अब हम हाइट की बात करते हैं, ये है लॉन्ग, ये भी लॉन्ग है, ये ड्वार्फ। आइज कलर ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये भी ब्लैक है। या ये कह लो कि आपको ये अच्छा लग रहा है, इसका ए का आपको जहां मैं टिक करूंगा वो अच्छा लग रहा है वाली बात है, आपको कलर अच्छा लग रहा है। बी की आपको लंबाई अच्छी लग रही है, ठीक है, और सी की आपको आइज कलर अच्छे लग रहे हैं। सी का आपको आइज कलर अच्छे लग रहे हैं। अब क्या करना है, अब इन तीन चीजों की हमने बात कर दी, जहां पर हम कह रहे हैं एक के आइज सुंदर है, दूसरे की हाइट अच्छी है, तीसरे की कलर अच्छा है। हम तीन बातें कर, इसकी भी लॉन्ग है तो गुड लॉन्ग है, मतलब अच्छी, इससे भी बेहतर है, ये कह दिया,
ठीक है, ये भी ब्लैक है तो डार्क है बिल्कुल, तो ये इससे अच्छा हो गया। अब हमको ये तीनों, अब हमको इन तीनों पर ब्रीड करा के हमको एक चाहिए जो चौथा हो, जिसमें जिसका कलर वाइट हो, जिसका हाइट गुड लॉन्ग हो हमारे अकॉर्डिंग जो हम कह रहे हैं, और जिसका आइज वो भी डार्क ब्लैक हो। देखो इसको समझ जाओगे तो फिर पूरी बायोटेक समझ में आएगी। हमको ऐसा चाहिए। अब हमने मेंडेलियन के अकॉर्डिंग इनका क्रॉस कराया, मेंडेलियन के अकॉर्डिंग हमने क्रॉस करा दिया, तो क्या ये संभव है कि ये तीन कैरेक्टर ही हमको मिल जाए और ऐसा ही उत्पाद हमको मिले? यस और नो, जल्दी बताओ। बोलो। क्या ये संभव है? कैसे? यस कैसे? अगर चलो तीन भी नहीं, अगर इन दोनों को ये एक मेल है और ये एक फीमेल है, इन दोनों पर क्रॉस कराते हैं तो हर एक जीन के लिए हर एक चीज रिस्पॉन्सिबल ना, पता चलता है कि इसमें वाइट डोमिनेंट है और यहाँ पर लॉन्ग जो है वो रिसेसिव है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट पीढ़ी में तो सारे हमको डोमिनेंट करेक्टर दिखेंगे भाई, अगर हम डायरेक्ट करते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये करेक्टर आए, यही आए, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं अभी। ट्रेडिशनल में यदि हम डीएनए पर कोई छेड़छाड़ नहीं करते, सामान्य तरीके से इन इन दो ये खरगोश हैं तीनों, इनका आपस में क्रॉस कराएंगे, और क्या हमको इनके जैसे ही, जैसा हम चाह रहे हैं वैसे खरगोश मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनमें जो क्रॉस होने के बाद जो करेक्टर डोमिनेंट है, रिसेसिव है, हमको क्या पता, हमको क्या पता भाई। अभी जैसे मैंने पूछा, रेड और वाइट के साथ अगर हम क्रॉस, फ्लावर के साथ अगर हम क्रॉस कराते हैं, सामान्य आपके पास दो गुलाब के फूल हैं, एक लाल आता है एक सफ़ेद आता है, माना सफ़ेद फीमेल है, लाल वाला मेल है, माना कि फीमेल वाला डोमिनेंट है, कोई भी हो सकता है। तो अगर उन दोनों में क्रॉस कराया, क्या इस चीज़ की गारंटी है कि हमको अगले पीढ़ी में लाल ही रंग के फूल वाला प्लांट मिलेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कि उनकी केवल मैटिंग कराने से हमको हमारे मन मुताबिक रिजल्ट मिल जाए। हमको तो ये चाहिए, इन तीनों की मैटिंग कराने के बाद मन मुताबिक कुछ ही करेक्टर, कुछ ही मिलेंगे, वही तो कह रहा हूँ। हो सकता है हमको वाइट कलर मिल जाए और इसकी ये डार्क हो जाए, हो सकता है इसकी आईज ब्लैक हो लेकिन इसका जो हम डार्क ब्लैक कह रहे हैं वो ना हो, ब्राउन हो ब्लैक, या ऐसा भी हो सकता है कि पिंक वाला जो दोनों कलर आपस में आ जाए, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हो गई, जो पुरानी चीज़ है, ठीक है, पहले जैसे करते थे। इस ये परंपरागत चीज़ें हो गई ट्रेडिशनल, कि हम उसी परंपरागत उसी चीज़ में चलते रहे। और भी ये संभव है कि कुछ नई विसंगतियां हमको मिल सकती, कुछ नई विसंगतियां जो आ सकती हैं। ट्रेडिशनल चीज़ें हमको क्या पता कौन सी जीन अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सा क्या, हमने तो जीन पर वर्क ही नहीं किया, ठीक है। अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं, अब यहाँ पर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इस पर एक काम बढ़ जाता है, यहाँ पर हम डीएनए का अध्ययन करेंगे, डीएनए का अध्ययन करेंगे। हमको ये पता, हम ये पता करेंगे कि किस कैरेक्टर के लिए कौन सा जीन, कौन सा जीनोम, हमको पता है ना, ये तो हमने पढ़ लिया भाई, ये तो हमको मालूम है कि हर एक कैरेक्टर एक जीन उसको ले जाता है, ये दूसरा जीन ले जा रहा है, ये तीसरा जीन है, ये लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये दूसरी चीज़ के लिए कलर आइज के लिए है, ये हेयर कलर के लिए है, सब अलग अलग के लिए एक 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 जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अब हमको यदि स्पेसिफिक चाहिए, वाइट कलर चाहिए और बिल्कुल ये वाला ये जीन चाहिए हमको लॉन्ग वाला, और इधर हमको डार्क ब्लैक चाहिए, अब हम काम किस पर करेंगे, डीएनए पर। हमको डीएनए पर वर्क करना है, यानी कि हम उस डीएनए को ला करके
हम इन डीएनए को लाकर जो लाएंगे, जो डीएनए जो हमको चाहिए उसको हम कहते हैं फॉरेन डीएनए। क्या कहते हैं? फॉरेन डीएनए। क्या कहते हैं भाई? ठीक, तो इसका मतलब क्या है, हम एक फॉरेन डीएनए का पार्टिकल लाएंगे, उस पार्टिकल को जो हमारे पास जो होस्ट है उस होस्ट में उसको भेजेंगे, फिर उसकी प्रतिलिपि होगी, यानी कि जीन का उस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होगा तो हमको उसकी दूसरी कॉपी मिल जाएगी, कॉपी मिल जाएगी तो हमारा रिजल्ट हमारे तरीके से। जब हम किसी वांछित जीन पर, वांछित का मतलब जो हमको चाहिए, जब हमको कोई जो जीन, जो पार्टिकल, जो डीएनए का जो पार्टिकल हमको चाहिए, उस पार्टिकल पर हम जब काम करेंगे, उस पार्टिकल को लेकर के उसको हम फॉरेन जीन कहेंगे, उसको लेकर किसी होस्ट में डालेंगे, ठीक है, वहाँ उसका रेप्लिकेशन करवाएंगे। रेप्लिकेशन होगा तो तब हमको उसका जैसा दूसरा उत्पाद मिलेगा। नहीं तो आप अपने हिसाब से होगा तो उसमें हमारे मन मुताबिक उत्पाद कैसे मिलेगा भाई? आई बात समझ में? मॉडर्न में हम ऐसा करेंगे। तो मॉडर्न में क्या होगा, कोई अनचाही चीज नहीं आएगी। इस पर क्या होगा, आ गया आ गया, अनचाही चीज नहीं आएगी। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल चीजों से देखेंगे, ट्रेडिशनली जो पुरानी परंपरागत जो हमारी चीजें हैं उनसे हम देखेंगे तो कोई अनचाही चीज भी आ सकती है। इसी में आया या डेस्कटॉप में आया? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो कि क्या है, आधुनिक तकनीक का उपयोग करेंगे। अब हम यहाँ पर तकनीक का उपयोग करेंगे, तकनीक का उपयोग करेंगे जहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात आएगी, ठीक है, जहाँ पर फॉरेन डीएनए मिलेंगे। अब ये क्या होंगे ये सब हम बताएंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे जो वांछित होगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। जब हम क्रॉस करा रहे हैं और क्रॉस में जो जीन, जो डीएनए है वो हमने अपने मन मुताबिक रखे हुए हैं, अपने अकॉर्डिंग रखे हुए हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम क्या है भाई? फिर तो जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हमने रखा ही। क्रॉस करते समय हमने क्रॉस करते वक्त रखा ही एक रेड फ्लावर और दूसरा वाइट फ्लावर है। हमने रखा है कि रेड जो है वो डोमिनेंट है। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि रेड डोमिनेंट जीन हमने से क्रॉस करा रहे हैं वाइट रिसेसिव का, अगर रेड डोमिनेंट का क्रॉस हम वाइट रिसेसिव से करा रहे हैं तो अब 100% हम श्योर हो गए हैं कि हमको फर्स्ट जनरेशन में 100% रेड फ्लावर मिलेंगे। हो गए नहीं हो गए? कोई डाउट? कोई डाउट है बताओ। अब हम ये भी बता देंगे कि नेक्स्ट जनरेशन में हमको क्या मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम दो कैरेक्टर ले लेते हैं, हाँ, अगर हमने दो कैरेक्टर ले लिया, हमने कहा कि जिस जीन से हम क्रॉसिंग करा रहे हैं, दो फ्लावर हैं हमको क्रॉस कराने हैं, एक फ्लावर लाल, एक प्लांट लाल फूल देता है और वो लंबा है, ठीक है, हमने लंबाई को भी डोमिनेंट में लिया है, हमने लाल फूल को भी डोमिनेंट में लिया है। ठीक, देखो, एक हमने कहा रेड फ्लावर है और इसके साथ ड्वार्फ, दूसरा हमने कहा व्हाइट फ्लावर है और इसके साथ हमने लॉन्ग लिया है। अब हमने कहा रेड के लिए ये ले लिया, ड्वार्फ के लिए हमने माना डी ले लिया, व्हाइट के लिए हमने ये ले लिया और लॉन्ग के लिए हमने ये लिया। अब हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं रेड फ्लावर तो डोमिनेंट जीन है और वाइट फ्लावर रिसेसिव है, लॉन्ग हमारे पास डोमिनेंट है और ड्वार्फ इसके साथ रिसेसिव है। हमको ये कंडीशन पता है, हमको ये कंडीशन पता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो आप फर्स्ट पीढ़ी में 100% किसकी गारंटी देते हो? यहाँ पर
किसकी गारंटी देते हो? 100%। यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताओ। जल्दी बोलो भाई। और दो करेक्टर लिए, एक तो आपने दे दिया, क्यों गारंटी? व्हाइट तो रिसेसिव है भाई, डोमिनेंट तो रेड फ्लावर का। रावत जी रेड फ्लावर डोमिनेंट है, लॉन्ग डोमिनेंट है। 100% फर्स्ट पीढ़ी में क्या होगा? रेड होगा, रेड होगा, और वो कैसा होगा? लॉन्ग होगा। जो डोमिनेंट है वो प्रदर्शित होगा कह रहे हैं हम पहले पीढ़ी में। ठीक है, तो इससे हम क्या नहीं चाह रहे थे? हम व्हाइट फ्लावर नहीं चाह रहे थे, हम ड्वार्फ नहीं चाह रहे थे, तो वो नहीं आएगा। यदि हमको ये पता ही नहीं है, यदि हमें अब हमारे पास डीएनए का वो पार्टिकल नहीं है जहाँ पर ये हम बात करते हैं, अगर हमको ये पता नहीं ड्वार्फ है, ये रेड है, डोमिनेंट वाइट है या कौन है, क्या पता हम इस रिजल्ट को चाह रहे हैं और हमको वाइट और ड्वार्फ मिल गया, क्या पता वो डोमिनेंट है। तो हमको अनचाहा मिलेगा ट्रेडिशनल में, और हमारे हम जो चाह रहे हैं वांछित जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा हमको किस में? बायोटेक्नोलॉजी में। उस पर हम उस जीन पर काम करेंगे, उस जीन को ट्रांसप्लांट करेंगे जो हमको ज़रूरत है, जिसकी हमको ज़रूरत है, हम उसको अपने उस डीएनए में जहाँ से हमको बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, इसको दो भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं, दूसरा केमिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक, अब हम मॉडर्न तरीके पर आते हैं, हम काम करेंगे मॉडर्न। भाई ट्रेडिशनल तो हमको पता ही है कि क्रॉस कराओ जो आएगा आएगा रिजल्ट, वो हमको मेंडल ने बता दिए हैं, मेंडल वहीं तक थे ट्रेडिशनल तक, उन्होंने ट्रेडिशनली में जितना जो भी रिजल्ट है वो सब उन्होंने बता दिया। 9:3:3:1 आएगा, 1:2:1 आएगा, फिनोटिपिक जीनोटिपिक ये सब। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसको भी हमने दो भागों में विभाजित किया है, दो पार्ट्स में। दोनों कौन है? पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, मॉडर्न को जब हम देखेंगे, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, या इसकी प्रोसेस कहो या इसके टाइप से कहो, एक तो है जेनेटिक आनुवंशिक अभियांत्रिकी, दूसरा है केमिकल, रसायन अभियान। इन दोनों की हम बात करेंगे। ठीक है, जब हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के टर्म्स को देखेंगे, जब हम ये पता करेंगे कि हमको कैसे पता करना है, कौन से सिद्धांत, इसके जब प्रिंसिपल की हम बात करेंगे, क्यों किस प्रिंसिपल पर ये काम करेगा, कौन से प्रिंसिपल पर काम करेगा? सिद्धांत। ठीक है, तो ये इन दोनों सिद्धांतों पर काम करती है। पहले है आनुवंशिक अभियांत्रिकी और दूसरी है हमारे पास रसायन अभियांत्रिकी। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी को हम आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्या होता है भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग में? क्या होगा देखो,
जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगले में चलते हैं इधर। जीन की हम बात करें, जेनेटिक यानी कि डीएनए या आरएनए, ठीक है। देखो जब हम किसी कोशिका को देखेंगे, किसी सेल को देखेंगे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है। तो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम आगे जब खुल जाएंगे, जब ऐसे आते हैं, ये क्रोमोजोम है कह दिया हमने, ये क्रोमोजोम जब आगे जा करके ऐसे खुलेंगे तो ये डीएनए बनेगा, ठीक है, ये डीएनए बनेगा। इस डीएनए का एक पार्ट्स को जब हम लेंगे, जब एक पार्ट को हम लेंगे ऐसे, तो ये जीन कहलाएगा, जीन कहलाएगा, ठीक है। इस जीन के ये तीन को हम कोडोन कहते हैं, इन तीनों को हम तीन जो न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं मॉलिक्यूल, उनको हम कोडोन कहते हैं। इस लाइन को समझ जाओ, इस लाइन को समझ जाओ तो सब समझ में आ जाएगा। क्रोमोजोम है, खुलेंगे आगे जाकर के डीएनए होगा, डीएनए आगे जाकर के उसका भी एक पार्टिकल जब उसको हम खोलेंगे देखेंगे तो वो जीन होगा, जीन को भी जब अंदर हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे, कोडॉन बने होंगे। कोडॉन क्या है? न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इस फिगर को समझ गए? कोई डाउट यहाँ तक? जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने पढ़ना है तो हमने डीएनए और आरएनए में छेड़छाड़ करनी है, सीधी सी बात है, वहाँ पर हमने अपना प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि वहाँ वो क्या है, वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जब डीएनए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन किया जाता है, जब डीएनए आरएनए के क्या कहा? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कह रहे हैं जब डीएनए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है, परिवर्तन किया जाता है तो कैसे किया जाता है? और उसको कोई होस्ट सेल में प्रेषित किया जाता है, होस्ट सेल के अंदर उसको स्थानांतरित किया जाता है और उसको किसी होस्ट सेल में स्थानांतरित किया जाता है। ये हमारे पास ठीक हो गया, क्लियर? तो ये हमारा जेनेटिक है, इसी से हम आगे केमिकल भी पढ़ेंगे, यहाँ से ही हम कल नेक्स्ट क्लास अपनी प्रारंभ करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू। ओके बच्चों, थैंक यू।